गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? पॉइंट ऑफ एजुकेशन में फिर आपका एक बार स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। आज फिर हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, ये ट्रायंगल है ए बी सी और इस वाले साइड को आगे तरफ बढ़ाया गया है और ये एंगल आपको दिया है 130। ध्यान से देखिए बच्चों, ये और ये मतलब ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल है वो हमको दिए हैं एक्स वाई जेड। यहाँ पर एक्स है, ये वाई है और यहाँ आपका जेड है। और एक पॉइंट इसमें और दिया है, एक्स और वाई का जो रेशियो है 2:3 है। क्वेश्चन देखो बच्चे ध्यान से, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। एक ट्रायंगल है ना, वो ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद उसका जो एक्सटीरियर एंगल 130 दिया हुआ है, एक्स और वाई का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो और भी एंगल्स हमको बताने हैं, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट द वैल्यू ऑफ वाई, व्हाट द वैल्यू ऑफ जेड। ध्यान दीजिए, रेशियो हटाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? 2x का 3x। हमने x मान लिया, रेशियो हट गया अपने आप। तो यहां ध्यान दीजिए, 2x है और ये आपका 3x है। 2x प्लस 3x इक्वल टू, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा 130। तो 5x हमारा आ गया 130 अपॉन 130। तो x बराबर कितना होगा बच्चों? 130 अपॉन 5। 5 2 जा 10, 5 6 जा 36, है ना। तो आप ये समझ लीजिए x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 26। यानी पहला एंगल 2x था तो 2 × 26 52 आ गया। दूसरा एंगल आपका 3 × 26 था 78। अब ध्यान दो, z कैसे निकालेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180। यानी आपका x आया है 2x, यानी x वाली वैल्यू 52 आई है और y वाली वैल्यू हमारी आई है 78 प्लस z बराबर 180 डिग्री। इनको प्लस कर दिया जाए, 10 हो गया 130 हो गया बराबर 180। तो z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30। तो और घटा देंगे तो कितना आएगा? 50 डिग्री। फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लें बच्चों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, रिपीट कर लीजिए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लें। अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लें जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। राइट ट्रायंगल, जो राइट ट्रायंगल रहता है उस पे यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान दीजिएगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, मतलब ये 90 है, उसके सामने वाली साइड क्या होगी? हमारी हाइपोटेनियस होगी। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये हमारा बेस होगा और ये हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर लाइन होगा। बात समझ में आ रही बच्चों? और जो पाइथागोरस थ्योरम जो था, पाइथागोरस ने क्या कहा कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है
वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पहला फार्मूला। अगर आपको परपेंडिकुलर स्क्वायर बोल रहा है तो आप लगा दीजिए s स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको मान लो बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जो हमको निकालना होगा, अगर मान लो हाइपोटेनियस निकालना है तो ऊपर वाला लगा दीजिएगा, परपेंडिकुलर निकालना है तो माइनस कर देना है, बेस निकालना है तो माइनस कर देना है। यानी हाइपोटेनियस में प्लस होगा और परपेंडिकुलर और बेस में माइनस होगा। समझ में आ गया बच्चों? ठीक, फटाफट क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें। मिटा देना, ध्यान दीजिए। इस फिगर को एक बार और समझिए। ये जो थीटा है और ये जो ये वाला थीटा है, इसमें ध्यान देना बच्चों। अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाए, अगर ये भी x हो जाए और ये भी x हो जाए, मान लो कि दोनों जो अपोजिट एंगल में दिए हुए हैं वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों का एंगल कितने डिग्री का होगा, है ना। और अगर दो एंगल इसके बराबर हो गए तो उसको कौन सा एंगल बोला जाता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब इसकी दोनों साइडें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो यहां ध्यान दो, x प्लस 90 बराबर 180, तो 2x बराबर 180 माइनस 90, यानी x बराबर हो जाएगा 90/2 45। यानी ये अगर x 45 है तो दूसरा वाला भी क्या होगा 45, ये भी अगर 45 है तो ये भी क्या होगा 45। ठीक है बच्चों, हाँ फटाफट जल्दी से नोट कर लें। जल्दी से नोट कर ले बच्चों। क्वेश्चन देखें, अगला देखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। देखिए आप लोग, द हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ध्यान दीजिए बच्चों, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक राइट एंगल, सॉरी, तो उसमें जो हाइपोटेनियस है वो 17 सेंटीमीटर दिया है। ये वाली साइड हमको 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स इज 8 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द, इनमें से दोनों में से एक है, एक साइड जो दे रखा है हमको वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसमें से इस वाले साइड के बारे में पूछ रहा है। फाइंड द अदर साइड ऑफ ए राइट एंगल। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको पहले ही बोला है कि कोई भी साइड निकालना उसके लिए सबके लिए फार्मूले अलग अलग बना दिए थे। ये आपका हाइपोटेनियस का फार्मूला पहले लिख लो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी हमको परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना दिया है, 17 दिया है, 17 का स्क्वायर हो गया, बेस हमारा दिया 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 289 होता है। कितना होता है बच्चे, 289। 8 का कितना होता है, 64। घटा देते हैं इसको, टू टू 5, यानी p स्क्वायर हमारा 2 to 5 हो गया, तो p बराबर अंडर रूट 2 to 5। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चे, 15 होता है। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट कर लें जल्दी से। अभी एक क्वेश्चन हमको और देखना है, जल्दी करें। बता दें 15 सेंटीमीटर 15 मीटर लॉन्ग
ladders is placed against a wall such that foot of the ladder is 9 meter away from the wall. Up to what height does the ladder reach the wall? ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन है 15 मीटर लॉन्ग लैडर, मतलब सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी टाइप का। ये 15 मीटर लॉन्ग लैडर है, so that the foot of the ladder 9 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो वॉल है जिससे जिस दीवार से उसको लगाया गया है यहाँ से 9 मीटर दूरी पर है। तो बताना है इस वॉल की दूरी क्या होगी, मतलब दीवार की दूरी क्या होगी। तो यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस हमको कितना दिया, 15 दिया है और बेस हमको 9 दिया है। 5 2 to 5 हो गया, 9 9 81 हो गया। वन 144, यानी पी स्क्वायर बराबर 144, पी बराबर अंडर रूट 144 इक्वल टू 12। ध्यान से समझिए बच्चों, एक लैडर है जिसकी लंबाई 15 मीटर दिया हुआ है और उसको वाल से, जो दीवार लगी हुई थी दीवार से 9 मीटर दूरी पर रखा गया था। तो बताना उस वाल की लंबाई कितनी होगी। तो यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर करेंगे तो हाइपोटेन्यूस माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 15 दिया है, बेस हमारा 9 दिया हुआ है, सॉल्व कर लिया तो 15 का स्क्वायर 2 to 5, इसका 9 9 81, घटा देंगे 144, पी बराबर अंडर रूट 144 इक्वल टू 12। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग फिर रिवीजन कर लीजिएगा। ओके बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, है ना बच्चों। और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको बार बार रिपीट करते रहें। ओके बच्चे, थैंक यू।